डिजिटल साइंस क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर 13। इसमें भी हम एक मोस्ट पॉइंट बताने जा रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की जो संख्याएं हैं वो कब कैसे निर्धारित होती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से जो कन्फ्यूजन्स है उसको दूर करना है। दूसरा पॉइंट है कि अगर क्वेश्चंस में आता है कि आप उसमें गड़बड़ ना करें। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक वो केवल उदासीन परमाणु में होता है। ठीक है। परमाणु क्रमांक Z बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये केवल होता है कहाँ? केवल उदासीन परमाणु में। उदासीन परमाणु में जब परमाणु उदासीन होता है तब केवल परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। उदासीन परमाणु की मतलब समझ रहे हैं आप, जिसमें आयन नहीं होते हैं। ठीक है। जब आयन होंगे तो वो उदासीन परमाणु नहीं होगा, यानी कि क्रियाशील होगा। या तो पॉजिटिव आयन होगा या निगेटिव आयन होगा। पॉजिटिव आयन पे भी क्रियाशील परमाणु होता है, निगेटिव आयन पर भी कुछ ना कुछ वो क्रिया कर सकता है। ठीक है। आगे क्या है, धनावेशित आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवेश की संख्या के बराबर कम हो जाती है और ऋणावेशित आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवेश की संख्या के बराबर बढ़ जाती है। अतः आयनों के परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं होते। जो आयन होते हैं उनके परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं होते। जैसे कि मैं अभी इससे पहली वीडियो में एक दो पॉइंट डाला हूँ, वो इसी पर डिपेंड था। अगर बात करते हैं हम Na1123 की, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या लिया जाए तो परमाणु क्रमांक Z बराबर 11 है एंड द्रव्यमान संख्या A बराबर 23। तो यहाँ पे प्रोटॉन बराबर Z, इलेक्ट्रॉन बराबर Z, यानी कि 11 हो गए। अब न्यूट्रॉन बराबर होता है A माइनस Z एंड न्यूट्रॉन बराबर 23 माइनस का 11। ठीक है ना, 21। न्यूट्रॉन बराबर 12। अगर Na पॉजिटिव की बात की जाए, Na प्लस, तो यहाँ पे जो Z हो जाएगा वो हो जाना चाहिए 11 माइनस 1 बराबर 10। तो परंतु इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन है जो इनिशियली है वही होगा। ये केवल इलेक्ट्रॉन के लिए कन्वर्ट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें 10 होगा, बाकी प्रोटॉन वही होगा। प्रोटॉन 11 ही होगा एंड न्यूट्रॉन भी वही होगा जो स्टार्टिंग में है, यानी A माइनस Z ही होगा। न्यूट्रॉन बराबर 23 माइनस 11 बराबर 12 भी होगा। ठीक है ना। तो ये जो चेंज है आयनों में, आयन आने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पॉजिटिव होने पर उतने कम हो जाती है जितने पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। और निगेटिव होने पर उतने ही बढ़ जाते हैं। तो ये आयनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आयनों पर डिपेंड करती है। ठीक। तो केवल जो उदासीन परमाणु होता है वहाँ पर वो वही रहता है। अगला पॉइंट आ रहा है, किसी तत्वों के परमाणु क्रमांक की सहायता से तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक की सहायता से पहचाना जा सकता है, परंतु द्रव्यमान संख्या से नहीं पहचान सकते हैं। अगला पॉइंट आता है, किसी परमाणु से आयन बनने पर उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित होती है, जबकि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। किसी परमाणु के आयन बनने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित होती है। आयन बनने से इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, जबकि प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। ठीक है। किसी परमाणु के आयन बनने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित होती है, जबकि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन चेंज नहीं होते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो थे पहले वही रहते हैं। ठीक है ना। तो इस पर डिपेंडिंग अगर क्वेश्चन बनता है तो पता होना चाहिए कि क्या है, और हम इसको यूज़ करेंगे और
कोई भी क्वेश्चन इस तरह से मिस्टेक नहीं करेंगे।